हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विथ अनुराधा। देखिए, आज आपको पता है कि 11 बजे से ट्विटर पे जो है वो आपको बीपीएससी ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि इस बार 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जा रहा है। इसको लेकर के इसे बार बार रीट्वीट किया जा रहा है। अगर आपने भी नहीं किया है तो एक बार रीट्वीट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद जो हमारे चेयरमैन हैं अतुल सर, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना सिर्फ आपको 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंजेस किए गए हैं, बल्कि ये जो चेंजेस है वो आपको अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं बीपीएससी, उसमें भी आपको ये चेंजेस देखने को मिला है। इवन अगर मैं बताऊं तो अभी जो डबल एओ का एग्ज़ाम हुआ था, उनके द्वारा कहा गया है कि उसमें भी ये चेंजेस, कुछ जो चेंजेस हैं आपको इम्प्लीमेंट हुआ था। चलिए, सबसे पहले उनके द्वारा कैलेंडर को लेकर के कुछ चीज़ें क्लियर की गई। देखिए, आपको पता है कि रिसेंटली वो चेयरमैन बने हैं, 5 अगस्त को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उन्होंने कैलेंडर को लेकर के बोला कि जो भी पेंडिंग एग्जाम्स है बीपीएससी का, पहले वो क्लियर करा लेते हैं, इसके बाद वो आपको कैलेंडर जारी करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको सितंबर लास्ट तक आपका कैलेंडर जो है वो आ जाएगा। अभी तक जब भी आपको कैलेंडर आता था तो सिर्फ आपको पीटी का मंथ लिखा हुआ रहता था, डेट भी डेफिनेट डेट नहीं लिखा रहता था। इस वजह से बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो हमेशा आपको शिफ्ट होता रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही कैलेंडर आएगा उसमें पीटी का आपका एक डेफिनेट डेट लिखा रहेगा, मेंस का भी आपका एक डेफिनेट डेट लिखा रहेगा और इंटरव्यू का भी आपका डेफिनेट डेट लिखा रहेगा, ताकि आगे जा कर के ये समस्या नहीं होगी कि इस एग्ज़ाम के साथ कोलाइड कर रहा है या इस एग्ज़ाम के साथ आपको किसी दूसरे स्टेट का आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो उसके साथ कोलाइड कर रहा है। ऐसा सिस्टम नहीं हो पाएगा, मतलब क्लियर रहेगा। ठीक है। दूसरा, उन्होंने एग्ज़ाम डेट को लेकर के कहा। देखिए, अभी रिसेंटली 67 का मैंने आपको बता ही दिया था कि 20 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ, 2 दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। इसको लेकर के उन्होंने क्लियर किया कि ये इस बार 2 दिनों में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 6 लाख स्टूडेंट्स ने भरा है। तो एक दिन में 6 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा फेयर तरीके से, इसलिए वो लोग 2 दिनों में एग्ज़ाम जो है वो आपको ले रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद बात आ रही थी कि यूपीएससी मेंस के बीच में ही क्यों लिया जा रहा है। देखिए, आपको पता है कि लास्ट कुछ सालों से यूपीएससी का जो मेंस है वो आपको फ्राइडे से स्टार्ट होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे चलता है, फिर आपको नेक्स्ट सैटरडे संडे में वो एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो बीच में जो ये दिन खाली रहते हैं उसमें एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उनके द्वारा ये भी क्लियर किया गया है कि जो 20 से पहले, मतलब 19 तारीख को भी यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं है। इधर अगर आप देखेंगे 22 तारीख, तो आपको 21 तारीख को भी यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि हाँ आप नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपका यूपीएससी का सेंटर कहीं और था और बीपीएससी का सेंटर कहीं और था, तो ये इशू भी आपको नहीं आएगा। दूसरा, उनके द्वारा क्लियर किया गया है कि जो, हालांकि मुझे तो नहीं लगता है कि ये चीज़ होता होगा कि जो लोग यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं वो बीपीएससी पीटी के लिए प्रिपेयर होंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी का पैटर्न अलग है, बीपीएससी का पैटर्न अलग है। बीपीएससी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, बुक्स एंड ऑथर, डेट एंड डेज, ये सब भी आता है, लेकिन यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार स्पेशल तो यूपीएससी में नहीं है, यहाँ तो आपको पर्टिकुलरली पढ़ना पड़ेगा। इवन बिहार स्पेशल एक गेम चेंजर की तरह भी काम करता है। तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनके आंसर से, लेकिन हाँ, डेट को लेकर के ये चीज़ आपको क्लियर की गई है। चलिए, ट्विटर पर मैंने आपको बताया ही कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, इसको लेकर के रीट्वीट किया जा रहा है। तो उनके द्वारा क्लियर किया गया कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2 शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब बात आती है कि फिर हंगामा होगा, फिर कोर्ट में जाएंगे लोग कि आज का एग्ज़ाम ईजी आ गया, कल का एग्ज़ाम, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो आपको हार्ड आया, फिर उन्होंने, फिर मतलब मुझे नहीं लिया गया, उनको लिया गया, इस तरीके की चीज़ें फिर से कोर्ट में जाएगा मैटर। तो उनके द्वारा क्लियर किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि दोनों ही एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट बराबर हो। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। इन केस अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मान लीजिए आज 3 लाख लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है 20 सितंबर को, फिर 22 सितंबर को आपको 3 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये जो 3 लाख स्टूडेंट है जिन्होंने 20 सितंबर को एग्ज़ाम दिया, उनको आपस में ही कंपेयर किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टॉप 10,000 कह ले या टॉप 5,000 टॉपर्स रहेंगे या फिर हाईएस्ट स्कोरर्स रहेंगे, और इस दिन के जो हाईएस्ट स्कोरर रहेंगे उनमें से आपको टॉप 5,000 को वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, परसेंटाइल सिस्टम को लेकर के मैं बोलूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि देखिए, आप जितने भी अच्छे से एग्ज़ाम्स देखते होंगे, चाहे वो आप कैट देखते होंगे, गेट देखते होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इवन आपका परसेंटाइल सिस्टम ही है।
बस फेयर तरीके से हो, यही हमारी गुजारिश है सर से। चलिए, ऑप्शनल चेंज को लेकर के भी उन्होंने क्लियर कर दिया। देखिए, उनके द्वारा कहा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शनल को लेकर के उनके पास आ रहे थे कि उनको चेंज करना है, तो मेंस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। होम सेंटर की बात आई। देखिए, गर्ल्स को तो होम सेंटर मिलता ही मिलता है। अब बॉयज़ की बात कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको हो सकता है कि आपको अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, लेकिन अभी जैसे होता है दरभंगा के स्टूडेंट को उठा करके छपरा भेज देते हैं, तो काफ़ी दूर हो जाता है, बीच में पटना पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो शायद इसको लेकर के वो कुछ ना कर सके। ठीक है, इसके अलावा उनके द्वारा कहा गया कि बहुत सारे आपको गुप्त रूप से भी चेंजेस किए जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। देखिए, अभी तक क्या होता था हम एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते थे, हमारा चेकिंग हो जाता था और हम जाके अपने सेंटर पे अपने सीट पे बैठ जाते थे, और मुझे लगता है कि 11:30 तक ही हम पहुंचते थे, 11:30 12 तक, 12 से एग्ज़ाम होता है, तो 11:30 तक हम अपने सीट पे बैठ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों की एंट्री जो है वो 11 बजे बंद कर दी जाएगी। 11 बजे से पहले आपको इंटर करना है, अपने सीट पे बैठ जाना है, और आपके सामने में ही आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो खोला जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरा जब एग्ज़ाम था, जिस सेंटर पे मैं थी, वहाँ का मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ कि जैसे होता है ना कि आपने फर्स्ट बेंच से स्टार्ट करा और कंटिन्यूटी में आप लास्ट बेंच तक जाते, फिर आप दूसरे रो में जाते, क्योंकि सिक्वेंसली होता है क्वेश्चन पेपर। मेरे रूम में जो थे प्रोफेसर कह ले या फिर टीचर कह ले, जो भी थे, वो आपको उन्होंने क्या करा कि मतलब जो स्टूडेंट्स बैठे हुए अपने प्लेसेस पे, उनको दे दिया रैंडमली लेकर के, फिर मतलब फिर दूसरे रो में स्टार्ट कर दिया। फिर बच्चों ने हंगामा किया, अरे ऐसा नहीं होता, फिर हमारा आंसर शीट नहीं बनेगा, फिर जा कर के इसको ठीक किया गया था। तो इस तरीके की चेंजेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जीपीएस सिस्टम में जाएगा। देखिए, बहुत सारे मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं, बस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही इम्पॉर्टेंट है। 67 बीपीएससी काफ़ी डिले हो चुका है पहले ही, बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये मेजर जो चेंजेस उनके द्वारा किया गया है वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाए, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और सर से भी है कि हाँ, हो जाएगा, एक्सपेक्ट तो अभी तक किया जा रहा है कि हो जाएगा चेंजेस, और बहुत सारे मेजर चेंजेस आपको 68 बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बोला कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप अपना एडमिट कार्ड अच्छे से उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस आपको किए जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बायोमेट्रिक वगैरह इस टाइम वहाँ पे होगा, आपका जो आंसर सीट वगैरह है ना, जैसे हम वहाँ पे ओएमआर सीट भरते हैं, उस ओएमआर सीट को भी हमारे सामने में ही पैक किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी इंश्योर करने के लिए उनके द्वारा कहा गया है कि आप 15 मिनट वहाँ रुक जाइएगा, अपना ओएमआर सीट जो उसको सील करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग निकलिएगा। ठीक है, बच्चों को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इनके द्वारा, चेयरमैन सर के द्वारा, और एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैं बता दूँ आपको कि उनके द्वारा कहा गया कि अभी तक क्या होता था, जिन स्टूडेंट्स का नहीं होता था या फिर जिनका हो भी जाता था फाइनल सिलेक्शन, वो लोग अपना आरटीआई फाइल करते थे और अपनी मेंस की कॉपी निकलवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनके द्वारा कहा गया आपको भी टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं, हमें भी टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आपको सारे स्टूडेंट्स का, जो लोग आपको इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, उन लोगों का आपका प्री का ओएमआर शीट में अवेलेबल हो जाएगा, मेंस में आपने क्या लिखा आपका आंसर शीट अवेलेबल हो जाएगा, और आपको इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिले ये भी आपको वहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आएगा। देखिए, बहुत बहुत सारी अफवाहें उड़ती है, आपको सुनने में भी आया होगा, स्टार्टिंग में अच्छा आंसर हो, बीच में कुछ भी लिख दो, फिर लास्ट में अच्छा लिख लो तो आपको मार्क्स आ जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में कॉपी अवेलेबल रहेगा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट का कॉपी देख सकता है। तो इस केस में फेयर तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, चाहे वो मेंस हो, पीटी हो, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अब आपके पास गिन के 1 महीने भी नहीं बचे हुए हैं, अपनी तैयारी को फास्ट अप कीजिए, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर लग चुके हैं, तो अब हमें भी लग जाना चाहिए अपनी स्टडीज़ में, फास्ट तरीके से लग जाना चाहिए, ताकि हमारा सिलेक्शन जो हो वो श्योर शॉट हो, क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने बड़े कमीशन के एग्ज़ाम में। एक और बात मैं भूल गई आपको बताना, ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, ये कमीशन का एग्ज़ाम है, ऑनलाइन तरीके से अगर मान लीजिए उन्होंने पीटी ले भी लिया, मेंस तो नहीं ले पाएंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अपकमिंग टाइम में पॉसिबल नहीं है। उनके द्वारा ये क्लियर किया गया कि इस साल या अगले साल, या कह सकते हैं बहुत सारे टाइमों तक आपको पॉसिबल नहीं है। इसके बाद उनके द्वारा एक और चीज़ कही गई कि हर साल आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ अगर चलता रहा तो फिर उसको भी डिकोड कर लिया जाएगा, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे जुगाड़ बहुत चलता है। तो ये जो चीज़ है उसको वो हर साल चेंज करते रहेंगे और आपको चेंजेस देखने को मिलता रहेगा।
चलिए इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइएगा ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।